नमस्कार और दिल से स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते के राशिफल की 21 जुलाई से 27 जुलाई तक साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण। जुलाई का महीना अब अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में सितारों की चाल एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही है। इस सप्ताह की सबसे अहम भूमिका निभाएंगे चंद्रमा, जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और इसी कारण वीकली राशिफल में इनकी स्थिति बेहद निर्णायक मानी जाती है। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा वृषभ से यात्रा शुरू कर मिथुन, कर्क और अंत में 27 तारीख को सिंह राशि तक पहुंचेंगे। इन राशियों में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मनोभाव, निर्णय क्षमता और दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालेगी, हम इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह भी इस सप्ताह बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जो काफी समय से अपनी ही राशि में स्थित थे, वे अब 26 जुलाई को मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के संबंधों, आकर्षण और रचनात्मकता में नया मोड़ आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खगोलीय हलचल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। जब भी हम हफ्ते भर की राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की चाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही ग्रह हर 2.5 दिन में अपनी स्थिति बदलकर हमारे मूड, निर्णय और हालात पर असर डालता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, फिर धीरे धीरे मिथुन और कर्क से होते हुए 27 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब खास तौर पर मेष राशि के लिए अगर देखें तो जब चंद्रमा गोचर के दौरान चौथे, 8वें या 12वें भाव में आता है तो कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए 25 और 26 जुलाई के दिन थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। मानसिक उलझनें, कार्य में रुकावट या भावनात्मक असंतुलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे समय में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखें। आगे इस सप्ताह और किन बातों पर ध्यान देना है और किस तरह खुद को संतुलित रखना है, इन सब की विस्तार से जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। इस हफ्ते के ज्योतिषीय नक्शे पर अगर नजर डालें तो चंद्रमा की गति आपके लिए खास मायने रखती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ में होगा, फिर क्रमशः मिथुन, कर्क और अंत में सिंह राशि में गोचर करेगा। आपकी कुंडली के अनुसार ये चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव से गुजरेंगे। हर भाव आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूता है, जैसे वाणी, साहस, पारिवारिक माहौल और रचनात्मक ऊर्जा। खास बात यह है कि सप्ताह के आखिरी दिन चंद्रमा केतु और मंगल के साथ युति में आएगा, जो कुछ तीव्र मानसिक उतार चढ़ाव या अचानक निर्णय की स्थिति ला सकता है। हालांकि इस सप्ताह कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन 26 जुलाई को एक अहम बदलाव जरूर होगा। शुक्र ग्रह, जो अभी वृषभ में अपनी ही राशि में है, वो बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपके लिए ये स्थान पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव है, जो साहस, संवाद और भाई बहनों से जुड़ा होता है। शुक्र यहाँ गुरु के साथ युति बनाएंगे, लेकिन ज्योतिष में शुक्र और गुरु की जोड़ी अक्सर तालमेल में थोड़ी असहज मानी जाती है। दोनों आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे होंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में लाभ और कुछ में द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह संतुलन और समझदारी से भरा रहेगा। कब तेजी दिखानी है और कब ठहरना है, ये जानना बेहद जरूरी होगा। इस साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण आपकी चंद्र राशि और जन्मकालीन राशि के आधार पर किया गया है, ताकि आपको वास्तविक और गहराई से जुड़ी जानकारी मिल सके। अगर आपकी कुंडली पर नजर डालें तो इस समय लग्न स्थान यानी पहला भाव खाली है, जबकि दूसरे भाव में शुक्र स्थित हैं, जो 26 जुलाई को अपनी राशि वृषभ से निकलकर मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु विराजमान है। चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति चल रही है। सूर्य पहले ही 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पंचम भाव में मंगल और केतु की युति से अंगारक योग बन रहा है और यही योग पूरे सप्ताह बना रहेगा। लाभ भाव में राहु का प्रभाव जारी है और शनि की 7.5 का पहला चरण भी सक्रिय है, जो इस सप्ताह भी आपके जीवन में मौजूद रहेगा। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो चूंकि मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं और वे इस समय केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हैं, तो यह युति मानसिक बेचैनी, बार बार की ओवर थिंकिंग और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकती है। खासकर मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए यह समय शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से खुद को संभालने का है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी दिनचर्या में नियमितता रखें, खान पान का ध्यान दें और फालतू चिंताओं से खुद को थोड़ा दूर रखें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए संतुलन और सुधार लेकर आए। इस सप्ताह सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहना जरूरी होगा।
खास तौर पर मानसिक संतुलन और पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर। अत्यधिक क्रोध, तनाव या जलन वाली परिस्थितियों से बचें, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि गायनेक से संबंधित दिक्कतों को भी बढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए नियमित जांच और सेल्फ केयर बेहद जरूरी होगी। ड्राइविंग करते समय विशेष सतर्कता बरतें और यदि संभव हो तो गैर जरूरी यात्राओं को टालना ही बेहतर रहेगा। राहत की बात यह है कि 28 जुलाई के बाद मंगल और केतु की युति टूट जाएगी, जिससे स्थिति में सुधार दिखेगा। अभी शुक्र आपके लिए स्वग्रही अवस्था में है और जल्द ही तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पराक्रम और साहस में बढ़ोतरी होगी और ये बदलाव आपके लिए काफी सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन तब जब आप धैर्य और संयम से काम लेंगे। खासतौर पर 25 और 26 जुलाई को चंद्रमा के गोचर के समय, जब वे आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध के साथ युति बनाएंगे, तब सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह योग मानसिक बेचैनी, पारिवारिक दबाव या थकावट ला सकता है। ऐसे में खुद को शांत रखें, ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लें और कोई भी बड़ा फैसला इन 2 दिनों में टालना समझदारी होगी। 25 और 26 जुलाई को जब चंद्रमा सुख भाव यानी आपके चौथे भाव में गोचर करेगा, तब मानसिक शांति में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। मन विचलित रहेगा, भीतर से बेचैनी या असंतोष का अनुभव हो सकता है, जैसे बिना किसी कारण के मन भारी लगने लगे। ऐसे में परिवार या घर से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अब अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो यहां भी यह सप्ताह थोड़ा सावधानी मांगता है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में इस समय मंगल और केतु साथ में हैं, जिससे अंगारक योग बन रहा है और यही योग रिश्तों में अचानक तकरार या असहमति को जन्म दे सकता है। पंचम भाव, जो प्रेम संबंधों का प्रतीक होता है, वहां आपका स्वामी मंगल स्वयं विराजमान है, जो सामान्यतः ऊर्जा और उत्साह देता है। लेकिन केतु के साथ होने के कारण गलतफहमियां, चिड़चिड़ापन और गैरजरूरी बहसें हो सकती हैं, खासकर 24, 25 और 26 जुलाई को। साथ ही राहु की दृष्टि भी वहां है, जो चीजों को और उलझा सकती है। इसलिए इन तारीखों में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें, बातों को बढ़ावा न दें और जहां जरूरत हो वहां चुप रह जाना ही रिश्तों को सुरक्षित रख सकता है। याद रखें, कभी कभी प्रेम को बचाने के लिए तर्क नहीं, समझदारी जरूरी हो। इस सप्ताह कुछ रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, खासकर अपने छोटे भाई बहनों या जूनियर्स के साथ व्यवहार में। वजह यह है कि शुक्र इस समय गुरु के साथ उस भाव में विराजमान है जो छोटे भाई बहनों और सहयोगियों से जुड़ा होता है। अब चूंकि शुक्र और गुरु वैचारिक रूप से बिल्कुल विपरीत हैं, एक दैत्यों के गुरु तो दूसरा देवताओं का मार्गदर्शक, इसलिए इन दोनों की युति अक्सर टकराव या मतभेद की स्थिति बना देती है। ऐसे में छोटे रिश्तों में अनजाने में खिंचाव आ सकता है, जिसे समझदारी से संभालना होगा। संवाद में संयम रखें और अपेक्षाओं को नियंत्रित करें, तभी संतुलन बना रहेगा। हालांकि बाकी सभी संबंधों की बात करें तो तस्वीर काफी संतोषजनक है। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में शुक्र की भूमिका सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि शुक्र, जो विवाह भाव के स्वामी भी हैं, फिलहाल आपके कुटुंब और घरेलू सुख भाव में स्थित है, जिससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता बनी रहने के संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप भावनाओं में बहने की बजाय धैर्य और परिपक्वता से काम लेंगे, तो सप्ताह आपके लिए सहज और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में थोड़ी भावनात्मक हलचल देखने को मिल सकती है, खासकर 24, 25 और 26 जुलाई को, जब आपके जीवन साथी किसी कारणवश आपको अपेक्षित समय न दे पाए। ऐसे में हल्की फुल्की नोक झोंक या दूरी की भावना जन्म ले सकती है। कारण यह है कि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र फिलहाल दूसरे भाव में स्थित है और फिर गुरु के साथ तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, गुरु और शुक्र की प्रकृति एक दूसरे से मेल नहीं खाती। एक ज्ञान का प्रतीक है तो दूसरा भोग विलास का, और यही अंतर रिश्तों में टकराव की वजह बन सकता है। खास तौर पर 25 और 26 तारीख को संवाद में संयम रखना जरूरी होगा, लेकिन
एक सुखद पहलू भी है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक घर पर पड़ रही है और अब गुरु उदित भी हो चुके हैं, जिससे रिश्तों में स्थिरता और समझदारी बढ़ेगी। यदि पहले से कोई तनाव चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए भी कोई शुभ चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि अगर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने या मीटिंग आदि की योजना है तो 25 और 26 जुलाई को टालना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इन दिनों ग्रहों का मेल सहज संवाद में अड़चन ला सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए फलदायक रहने वाला है, खासकर जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। गुरु की मौजूदगी इस समय आपके लिए किसी संरक्षक की तरह तान कर रही है। न केवल अवसरों की ओर ले जा रही है बल्कि अनचाहे संकटों से भी बचा रही है। अब अगर कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव की बात करें, जो आपके कामकाज, सामाजिक प्रतिष्ठा और दायित्वों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां चीजें संतुलित नजर आ रही हैं। साथ ही सप्तम भाव जो साझेदारी, बिजनेस अलायंस और डेली इनकम से जुड़ा होता है, वो भी इस समय सक्रिय है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन व्यस्तता अचानक बढ़ सकती है, खासकर 26 जुलाई के बाद जब शुक्र गुरु के साथ पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थान यात्राओं और छोटे प्रयासों से जुड़े कार्यों को दर्शाता है, लिहाजा इस दौरान कार्य से संबंधित ट्रैवल या मीटिंग्स बढ़ सकती हैं। शुक्र और गुरु मिलकर आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, जिससे काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। विशेषकर वे लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कुछ नई दिशाएं मिल सकती हैं। शर्त बस इतनी है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और बदलाव के लिए खुले रहें। अगर आप फॉरेन प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या विदेश से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं, तो यह अशा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो विदेशी संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने अटके कामों में गति आने की संभावना है। तो कार्यक्षेत्र की बात करें तो स्थितियां सामान्य से बेहतर हैं, लेकिन जितनी उम्मीद आप लाभ या सफलता की कर रहे हैं उसके मुकाबले परिणाम थोड़े धीमे मिल सकते हैं। इसका मुख्य कारण शनि का आपके 12वें भाव में होना है, जो कर्म के स्वामी तो हैं, लेकिन जब वे इस स्थान पर होते हैं तो मेहनत अधिक और फल अपेक्षाकृत धीमा मिलता है। इस आशा आपको जिम्मेदारियों का भार महसूस होगा, लेकिन उसका सकारात्मक असर भविष्य में नजर आएगा। विशेष रूप से 24 और 25 जुलाई को किसी भी बड़े निर्णय, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मीटिंग से बचना बेहतर होगा, क्योंकि उन दिनों चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं है और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए यह अशांत थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल और केतु की युति मानसिक एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो मन को भटकाता है और इस समय छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित रखना एक चुनौती बन सकता है। ऐसे में पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना, मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी और रूटीन का पालन ही उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। इस हफ्ते विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा मिश्रित रहेगा। एक तरफ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन दूसरी ओर मन में संशय बना रह सकता है कि जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। ऐसे में सलाह यही है कि अपने अनुभवियों, अभिभावकों या गुरुओं की बात जरूर सुनें, क्योंकि इस समय गुरु की स्थिति बेहद सशक्त है और उनकी दृष्टि मार्गदर्शन का काम करेगी। यदि किसी परीक्षा या महत्वपूर्ण निर्णय की बात है तो 24 और 25 जुलाई के दिन टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि इन तारीखों में ग्रहों की चाल आपकी मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकती है। अब बात करें सबसे सकारात्मक पक्ष की, तो यह हफ्ता आपके भाग्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिहाज से बहुत ही अनुकूल है। गुरु, जो आपके भाग्य और धर्म दोनों के स्वामी हैं, इस समय तीसरे भाव में स्थित होकर नवम भाव यानी धर्म भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जो दर्शाता है कि आपकी रुचि पूजा पाठ, साधना या किसी आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ सकती है। साथ ही आपके प्रयासों में एक दिव्य ऊर्जा जुड़ने वाली है, जिससे कई काम सहज रूप से बनने लगेंगे। कर्म के स्वामी शनि भले ही 12वें भाव में है, लेकिन वे यह संदेश दे रहे हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य भी आपका साथ देगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह उस ऊर्जा को समझने और सही दिशा में उपयोग करने का है, जहां कर्म भी है और आशीर्वाद भी। इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल बेहद अनुकूल दिखाई दे रही है। भाग्य के देवता गुरु की स्थिति मजबूत है, जो न केवल आपके प्रयासों को दिशा देंगे
बल्कि आपके भाग्य को भी सक्रिय बनाएंगे। वहीं पंचम भाव में विराजमान केतु, जो मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं, आपके भीतर धार्मिक झुकाव और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति को प्रबल करेंगे। धर्म से जुड़ी यात्राएं इस सप्ताह के उत्तरार्ध में बढ़ सकती हैं, विशेषकर 26 जुलाई के बाद, जब शुक्र और गुरु की युति आपके साहस और यात्रा भाव को सक्रिय करेगी। 28 जुलाई को अंगारक योग का समापन भी हो जाएगा, जिससे मानसिक तनाव और उलझनें कम होंगी। घर में भी किसी धार्मिक आयोजन या आध्यात्मिक गतिविधि की संभावना बन रही है, जो आपके वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह न सिर्फ भाग्य के लिहाज से, बल्कि मन की शांति और आत्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित होगा। सप्ताह को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ सरल उपाय करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, जिससे आत्मबल बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह नकारात्मकता को दूर करेगा। और गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे पीला कपड़ा, चना दाल या हल्दी दान करें, जिससे बृहस्पति बलवान होगा और आपके ज्ञान, करियर व भाग्य में मजबूती आएगी।